हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा सेकेंड टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए, मूल अधिकार जो थे हमने पढ़े कि वो नागरिकों को प्राप्त थे। जितने भी देश के नागरिक हैं उनको जो अधिकार प्राप्त थे उसका उल्लेख मूल अधिकारों में किया गया है। नागरिक कैसे अपने जीवन को जी सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार समाज में गौरवपूर्ण अपने जीवन व्यतीत कर सकता है, इसके बारे में बहुत सारे जो कर्तव्य जो हमारे अधिकार थे उन अधिकारों के बारे में हमने सभी आर्टिकल्स को पढ़ा था। और जो हमारे 6 मौलिक अधिकार थे हमने पढ़ा था कि जो मूल संविधान थे उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। लोग इतना संपत्ति के अधिकार का दुरुपयोग करने लगे जिसके कारण उसे मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो उसको हमने पढ़ा। अब वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। ऐसे ही हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन समय के साथ लोगों को लगा कि मूल कर्तव्य का संविधान में जुड़ा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना संविधान में जुड़े होने पर लोग इसका पालन नहीं करते थे, इसको फॉलो नहीं करते थे। मनमाना करना हर चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ने की सिफारिश की गई थी। तो सरदार सवर सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान में जुड़े होने चाहिए, ताकि अपने देश को अच्छे से लीड किया जा सके। हर जो देश का नागरिक है अपने देश को सही तरीके से चलाने के लिए, उसको अच्छे से लीड करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का जुड़ा होना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य थे वो मूल संविधान में तो नहीं थे, उसे संविधान संशोधन यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। इसके तहत 1976 में मूल जो कर्तव्य थे इनको संविधान में जोड़ा जाता है सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिश पर। ये हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ इसमें पीडीएफ में शो किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का जो टॉपिक है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय उसमें कर्तव्यों को कोई उल्लेख नहीं किया गया था। नहीं, जब भारतीय संविधान जो बनाया गया, जब हमारा संविधान निर्मित किया गया तो उसमें कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। लेकिन 1978 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। यानी 1978 में जब व्यापक संविधान संशोधन किया गया तो लोगों को यह अनुभव हुआ कि जो नागरिकों के मूल कर्तव्य है उसे भी संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, देखिए हमारा अधिनियम जो है वो 1976 का है। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। लेकिन 2002 में अभिभावकों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ देने से मूल कर्तव्यों की संख्या कुल टोटल कितनी हो चुकी है, तो 11 हो चुकी है। था वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। संविधान में भाग 4A नया पार्ट जोड़ा गया और उसमें आर्टिकल नंबर 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 11वां है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे उनकी शिक्षा के बारे में, जो उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हर पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके अपने बच्चों को वो पढ़ाई का अवसर प्रदान करें। तो ये हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद देखते हैं जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य उनको समझते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों के हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। इससे हमारे देश की राष्ट्र की जो हित है वो छिपी होती है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स उसमें नागरिकों के हित छिपे होते हैं, ऐसे जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें अपने देश की, अपने राष्ट्र की जो है हित होती है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है इसमें है संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। यानी जो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो हमारी ये क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें अपने जो संविधान है उसका पालन करना है। यहाँ देख सकते हैं भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श जो संविधान में लिखा हुआ है उसके आदर्शों पर चलना चाहिए। संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यानी जो अपने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये जो हमारा फर्स्ट मौलिक कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें जुड़ा हुआ है। और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। उसके बाद सेकेंड जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में देखते हैं
हैं जो हमारा दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं अपने देश में, हमने राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा है। जो अपने राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके जो प्रेरक आदर्श थे उनका पालन करना। यहाँ जो दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन किए गए हमारे आंदोलनकारियों के द्वारा, तो देखिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श होते थे लोगों के, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। यानी जो अपने क्रांतिकारी रहे थे, जैसे इतने सारे अपने लीडर्स थे इंडिया में, भगत सिंह रहे, महात्मा गांधी रहे, चंद्रशेखर आज़ाद रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, जो इनके आदर्श प्रेरक थे उनको हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। इससे अपने देश में जो राष्ट्र की भावना है वो बनी रहेगी। तो यहाँ दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है कि जो हमारी आज़ादी के लिए जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, अपनी जान की कुर्बानियाँ दे दी, और जो उनके आदर्श रहे, तो उच्च आदर्श रहे, उनका हमें पालन करना चाहिए। ये हमारा सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद थर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। यानी भारत को जो अपनी भारत की एकता है, जो अपने देश की अखंडता है और उसकी जो संप्रभुता है, इसकी हमें रक्षा कैसे करनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जाती है। यानी जो अपनी देश की एकता है उसे हमें जोड़े रखना चाहिए, जो अखंडता है उसे हमें जोड़े रखना चाहिए, जो अपने देश की संप्रभुता है और जो उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, और इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जाएगी। देश की एकता को संजोए रखना, उसकी अखंडता को बनाए रखना, अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखना, ये जो है एक नागरिक के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा है। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो फोर्थ नंबर का है, इसको पढ़ते हैं कि चौथा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा, यानी हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। ये हमारे जो चौथे मौलिक कर्तव्य में जुड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। यानी देश की रक्षा के लिए लोगों को तत्पर होना चाहिए। एक देश के नागरिक होने के नाते भारत माता की रक्षा के लिए हमें हर वक्त तत्पर होना चाहिए, और ये हमारा मूल कर्तव्य जो है इसमें डिफाइन किया गया है। पांचवा मूल कर्तव्य क्या है, देखिए भारत के लोगों में समरसता और मातृत्व की भावना का विकास। यानी जितने भी अपने देश के लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके हृदय में क्या होनी चाहिए, समरसता और मातृत्व की भावना होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी लोगों के मन में ऐसी भातृत्व की भावना होनी चाहिए, ऐसी मातृत्व की भावना होना चाहिए जो देश या फिर जो भाषा, देश, प्रदेश यानी किसी राज्य से रिलेटेड ना हो, जो भाषा से रिलेटेड, किसी वर्ग पर आधारित ना हो। ऐसे लोगों के मन में भातृत्व की भावना होनी चाहिए कि वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का रहने वाला, उसकी भाषा कहीं भी, इस आधार पर लोगों में भेदभाव न हो। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी ऐसी जो बुरी प्रथाएं रही हैं, जैसे हमने पढ़ा था सती प्रथा रही, तो उसका अंत किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था उसका अंत किया गया। तो ऐसी जो बुरी प्रथाएं हैं उनको छोड़ देना चाहिए। हमारा मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी जो बुरी प्रथाएं हैं जिससे महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, तो जिससे महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध होता है, महिलाओं के सम्मान उसमें कम हो, तो ऐसे जो मौलिक कर्तव्य, ऐसे जो हमें मौलिक कर्तव्य को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो ऐसी प्रथाएं उसको त्याग देना चाहिए जिसमें महिलाओं का सम्मान ना हो। ऐसी प्रथाओं का क्या लेना जिसमें हम अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बीवी का सम्मान नहीं देख सकते। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो उसकी ऐसी प्रथाओं का क्या फ़ायदा। उसके बाद देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य 6 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि समन्वित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा। यानी अपनी समन्वित संस्कृति और गौरवशाली समझे और संरक्षण करें। यानी जो अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति के बारे में बात की गई, अपनी जो पहले की प्रथाएं रही हैं या जो पहले का बहुत सारा समाज का जो बुरी प्रथाएं रही उसके बारे में बात नहीं की जा रही। यानी संस्कृति का जो अर्थ है वो अपनी देश की संस्कृति से रिलेटेड है। यानी जो अपने देश के कल्चर है उनको हमें संजोए रखना चाहिए, ना कि हमें बुरी प्रथाओं को कल्चर बना करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसे समझना चाहिए और अपनी जो देश की गौरवशाली संस्कृति है, जो उसकी परंपरा है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद 7वां मौलिक कर्तव्य क्या है ये देखते हैं।
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव, यानी हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हम देश के नागरिक हैं, हम अपने देश में अपनी जो पर्यावरण है अगर उसकी रक्षा करेंगे तो शायद सब कुछ अपने जो आसपास के वातावरण, हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, जो हमें इतने प्रकृति की जितनी प्रकोप होती है उससे बच सकते हैं। हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति जो है दया की भावना रखनी चाहिए मन में। ऐसा नहीं कि किसी जानवर को या फिर किसी भी प्राणी को मार देना, उसको दुख देना, इसकी भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। उसकी जो है प्राणियों के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। देखिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिससे अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वन आते हैं, झील आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में ये सब संबंधित है कि वन, झील, नदी और वन्य जीव जो हैं इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, यानी हमें वन को बचाना चाहिए, नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए, नदियों में जो है नाले नहीं बहाने चाहिए और जो वन्य जीव हैं उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए और उनका संवहन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें और लोगों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। और उसके बाद हमारा जो 8वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास, यानी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और ज्ञान अर्जन के लिए हमें ज्ञान को अर्जन करने के लिए, यानी ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए रखे, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, यानी ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए, हमारा मौलिक कर्तव्य है। और जो हमें तथा सुधार की भावना, जो अपने देश की, अपने हित की, राष्ट्र के हित के लिए जो सुधार करना चाहिए उसकी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है, यहाँ देख सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा व हिंसा से दूर है, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और जो हिंसा है इससे दूर रहना चाहिए। देखिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें। उसके बाद 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का भी प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी हमें हमेशा उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए, प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। अपने चाहे व्यक्तिगत प्रगति हो, चाहे व्यक्तिगत उन्नति हो या सामूहिक उन्नति हो, लेकिन हमें हमेशा प्रगति के मार्ग पर रहना चाहिए। देखिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। जब हम उन्नति की भावना मन में रखेंगे तो जो है हमारे राष्ट्र की उन्नति होती है इससे। उसके बाद देखते हैं जो अपना लास्ट मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य, उसमें क्या डिफाइन किया गया है, तो प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का प्रयास किया गया है। ये शिक्षा से संबंधित है, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए नए खंड ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए अभिभावकों के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वो 6 से 14 वर्ष के अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यानी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने बच्चों की जो पढ़ाई है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये हर माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो संविधान संशोधन 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, वरना हमारे जो मूल कर्तव्य थे उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या होता है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या, अगर मौलिक कर्तव्य नहीं होते तो क्या होता, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, अधिकारों और कर्तव्यों का घनिष्ठ संबंध सदैव से रहा है, यानी जो अधिकार है और जो कर्तव्य, इसका जो रिलेशन है वो हमेशा से रहा है, यानी जैसे हमें अधिकार की ज़रूरत पड़ी ऐसे ही हमें कर्तव्यों को भी फॉलो करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अस्तित्वहीन हो जाता है, यानी अगर अधिकार है हमारे पास और कर्तव्य नहीं है तो अधिकार का कोई वैल्यू नहीं है। अगर जब तक, देखिए, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक नहीं है तो किसी एक चीज़ का होना अस्तित्व में नहीं आता, यानी अस्तित्वहीन हो जाता है। कर्तव्यों के बिना अधिकारों की मांग करना नीति संगत और न्यायोचित नहीं, यानी अगर हमारे कर्तव्य नहीं तो हम अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं। वाइल्ड के शब्दों में, वाइल्ड ने क्या कहा है, केवल कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों की प्रतिष्ठा है, यानी वाइल्ड का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है केवल कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों की प्रतिष्ठा है। जब हम कर्तव्य करेंगे, जब हमारे पास कर्तव्य हैं तो हम अपने अधिकारों की भी मांग कर सकते हैं। देखिए, 42वें संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कर्तव्यों का समावेश करके हमारे संविधान में एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया, यानी जो कमी थी संविधान में इसको पूरा किया गया हमारे कर्तव्यों को जोड़ करके। अतः मौलिक कर्तव्यों के महत्व को निम्नलिखित आधार पर समझा जाता है। मौलिक कर्तव्य के कैसे महत्व है, उनका क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या ज़रूरत रही थी, इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में कुछ टॉपिक से इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है
कि संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, हमें अपने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य इसका महत्व है। मौलिक कर्तव्य द्वारा नागरिकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यदि सभी नागरिक निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने इस कर्तव्य का पालन करने लग जाएं तो भारत की संप्रभुता और अखंडता चिरस्थायी बनी रहेगी। यानी अगर देश का हर नागरिक ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने देश के प्रति कम से कम एटलीस्ट अपने देश के लिए इतना ईमानदार हो कि अपनी जो देश की एकता उससे बनाए रखना चाहे, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना चाहे, तो जो अपनी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता है ये चिरस्थायी बनी रहेगी, इसी तरीके से बनी रहेगी। ये देश के हर नागरिक को ईमानदारी से यानी कि विथ ऑनेस्टी इसको फॉलो करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान, दूसरा महत्व क्या है, स्त्रियों का सम्मान। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों का इसलिए भी महत्व है कि इसके पालन करने से समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होता है। अगर मौलिक कर्तव्य नहीं होते तो स्त्रियों को समाज में उतनी सम्मान नहीं थी, जिससे उनकी गरिमा में वृद्धि होगी और लिंग संबंधी भेदभाव समाप्त होकर समानता स्थापित होगी। यानी जो भेदभाव है समाज में वो उसको समाप्त किया जाएगा और समानता जो है लोगों के मन में स्थापित की जाएगी। और तीसरा जो क्या है इसका महत्व, देश की सुरक्षा। इससे हमारे देश की भी सुरक्षा होती है। मौलिक कर्तव्यों द्वारा देश के नागरिकों को आह्वान किया गया है कि वे संकट समय रहेगा, संकट समय देश की सुरक्षा हेतु तन मन धन से अपना योगदान दे। यानी ये आह्वान किया गया है कि अगर देश की ज़रूरत पड़े तो हर नागरिक को तन मन धन से अपनी देश की रक्षा के लिए जुट जाना चाहिए। और चौथा महत्व क्या है, जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है अपने मौलिक कर्तव्यों का जुड़ा होना, इसके बारे में देखते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, यानी विश्व में जो है भाईचारे की भावना का विकास होना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों में भारतीय नागरिकों को सद्भावना, भाईचारे की भावना बनाए रखने का निर्देश दिया गया। यानी लोगों के मन में सद्भावना होनी चाहिए, लोगों के मन में भाईचारे की भावना होनी चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। इसका परामर्श संविधान में दिया गया है। निर्देश और परामर्श मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगे। उसके बाद देखते हैं पांचवा क्या है, देश की प्रगति में सहायक नागरिक। यानी जो देश की प्रगति है इसमें किस प्रकार से नागरिक सहायक है। देखिए देश की प्रगति में सहायक नागरिकों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाने से देश प्रगति की जो दिग में आगे बढ़ने और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। यानी देश की प्रगति इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं संस्कृति की रक्षा और संरक्षण। हमें जो संस्कृति उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। किस प्रकार से, भारत में समन्वित संस्कृति होने के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रकार की गौरवशाली परंपराएं, यानी जितने स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं अपने देश में, उन सभी राज्य की अलग अलग गरिमा, कहीं अलग अलग सबका कल्चर है, बहुत जगह देखने को मिलता है। जो कश्मीर से लेकर के जो कन्याकुमारी तक अपना देश फैला हुआ है, हर जगह देखें तो बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है। लोगों के कल्चर अलग होते हैं, लोगों के जो तरीके हैं वो अलग होते हैं। मौलिक कर्तव्यों के पालन से हम विभिन्न प्रकार की परंपराओं और समन्वय स्थापित कर सकेंगे। तो हमें हर देश के मतलब हर स्टेट के लोगों की जो परंपराएं उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये मौलिक कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि हम जो है विभिन्न प्रकार की परंपराओं को स्वीकार करें, स्थापित करें और उनका संरक्षण करें। इसमें भारत की संस्कृति एकत सुदृढ़ होगी। यानी इससे अपने जो देश की संस्कृति, अगर हम हर स्टेट की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो जो अपने देश की संस्कृति है वो सुदृढ़ होगी। उसके बाद सातवां क्या है, प्राकृतिक तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए हमें। भारत में प्राकृतिक तथा सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में लोग कोई संकोच नहीं करते। यानी जो भारत में प्राकृतिक चीज़ें, जो वन काटना, नदियों को गंदा करना, बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं। तो जो सार्वजनिक संपत्ति, इसको नष्ट करने में लोग संकोच नहीं करते और ये बहुत घातक बनते हैं। मौलिक कर्तव्यों में दिए गए निर्देश के पालन में प्राकृतिक तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा होगी, प्रदूषण दूर होगा, जिससे स्वास्थ्य रक्षा होगी, साथ ही देश प्रगति पे होगी। अगर हम जो है अपने प्रकृति की रक्षा करेंगे तो इससे हमें प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, हमें बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और देश प्रगति पर जाएगा। उसके बाद आठवां क्या है, लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक। मौलिक कर्तव्य क्या है, लोकतंत्र को भी सफल बनाते हैं। भारत द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर न करें। यानी जो लोकतांत्रिक जो पार्टियां हैं वो तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से नहीं निभाएं। मौलिक कर्तव्यों के
संविधान में स्थान दिए जाने से लोग इन संस्थाओं का आदर करेंगे, जिससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सुधरेगी। देखिए, अगर मौलिक कर्तव्य है संविधान में तो लोग इसका पालन भी करेंगे, जिससे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसमें सुधार होगी। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में सर्वाधिक नैतिक महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो अपने मौलिक कर्तव्य है ये संविधान में क्या है, नैतिक महत्वपूर्ण अंग है। इन कर्तव्यों के पालन से ही हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र की नींव सुदृढ़ होगी, यानी जो अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो गणतांत्रिक प्रक्रिया, इसकी जो नींव है वो सुदृढ़ होगी। इन कर्तव्यों ही हमारे मौलिक कर्तव्यों की रक्षा हो सकेगी, यानी इन कर्तव्यों से ही क्या होगी, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, जो मौलिक अधिकार है, इनकी रक्षा होगी। अब मौलिक कर्तव्यों को एक्सेप्ट करेंगे तो जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा होगी। तो आई होप मौलिक कर्तव्य का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। कैसे जैसे हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार से हमें मौलिक कर्तव्यों की भी आवश्यकता है। हम अपने देश को, अपनी भारत है, इसको प्रगति पर ले जाने के लिए, अपने जो समाज की भावना है, समाज की जो एकता है, अखंडता है, अपने देश की संप्रभुता, इसकी रक्षा के लिए जिस प्रकार से हमें मौलिक अधिकारों की ज़रूरत पड़ी अपने लिए, इसी प्रकार से हमें अपने देश के लिए अपने जो मौलिक कर्तव्य है उसको भी फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।